नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आपके लिए बहुप्रतीक्षित ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आ चुकी है उत्तर प्रदेश सर्किल में। जी हां, यूपी सर्किल में इंडिया पोस्ट के यूपी सर्किल में वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण डाक सेवक की। इसमें 3 टाइप की वैकेंसी आ चुकी हैं। पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और तीसरी है डाक सेवक की। 3 टाइप की वैकेंसी आई हुई है। जो बीपीएम की भर्ती है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, और जो डाक सेवक और एबीपीएम है यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उनको सैलरी थोड़ी कम मिलने वाली है। लेकिन ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है इस भर्ती के बारे में। इस भर्ती के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस भर्ती में क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप उन योग्यताओं को पूरा करते हैं तभी आपको ये नौकरी मिलने वाली है। तो आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, और आप हमारे साथ जुड़े रहना, वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपी सर्किल ने वैकेंसी जारी कर दी है आज यानी 23 मार्च 2020 को। इसमें पहली वैकेंसी है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ये जो पोस्ट है ये ग्रामीण इलाकों में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, मेन पोस्ट ऑफिस, उनसे अलग सब पोस्ट ऑफिस भी डिजाइन किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की पोस्ट की सुविधा बनी रहे, डाक की सुविधा बनी रहे। वहां जो सब सेंटर है उनके इंचार्ज इनको बनाया गया है बीपीएम को। इसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक का काम है डाक बांटना। तो ये 3 टाइप की वैकेंसी इसमें आई हुई है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखो, इसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई है 314, ओबीसी की है 1000, 29 है पीडब्ल्यूडी ए की, 24 है पीडब्ल्यूडी बी की और 9 है पीडब्ल्यूडी सी की। एससी की है 750, एसटी की है 11, सामान्य की है 1814। टोटल वैकेंसी आई है 3951। 3951 टोटल वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, और इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी आना जरूरी होगा। अदर स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है, लेकिन आपको हिंदी की जानकारी होना अनिवार्य है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस आपको कितना मिलेगा, यानी आपको मानदेय जो ऑनरेडियम है वो कितना मिलेगा। तो जो कैंडिडेट 4 आवर वाले कैटेगरी में शामिल होंगे उनको बीपीएम की जो पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, उसको 12,000 रुपए, और अगर 5 घंटे वाले स्लैब में शामिल होते हैं तो 14,500 रुपए महीने मिलेंगे। एबीपीएम और डाक सेवक को 4 घंटे के स्लैब में 10,000 रुपए महीने और 5 घंटे के स्लैब में 12,000 रुपए महीने मिलेंगे। ये 2018 से रिवाइज हो चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखो, एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 40 साल। 18 से लेकर 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, और ये काउंट की जाएगी 23 मार्च 2020 को, यानी आज के दिन। अपर एज में रिलैक्सेशन, जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां एसएसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीएच कैंडिडेट को 10 साल का दिया जाएगा। और अगर हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वो बहुत सीधी सीधी है। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, हम आपको समझा देते हैं। पहले तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो, साथ ही आपके पास कम से कम 60 दिनों का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये आगे हम आपको बता देंगे। और लोकल लैंग्वेज की जानकारी हो। लोकल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी है, तो आपको हिंदी की जानकारी हो, और आपको 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। लैंग्वेज यहाँ दी हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी है, तो आपको हिंदी की नॉलेज हो। और जो मेन तीसरी क्वालिफिकेशन है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। आपने कम से कम 60 दिन का कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर का, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वहां से आपने कम से कम 2 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट 10th में पढ़ रखा है कंप्यूटर, या फिर 12th में कंप्यूटर पढ़ रखा है, या हायर लेवल पर कंप्यूटर का पेपर दे रखा है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस भर्ती की है वो है रेजिडेंस की। आपको जिस एरिया में आप फॉर्म भर रहे हैं वहां का रेजिडेंस होना आपके पास जरूरी है। रेजिडेंस से मतलब या तो आपने ग्राम पंचायत में अपना निवास कर रखा हो, या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में आपको निवास प्राप्त हुआ हो, या फिर आपका खुद का घर वहां पे होना चाहिए। जहां कहीं भी इंडिया पोस्ट का ऑफिस नहीं है वहां आपके पास अपनी कोई जगह होनी चाहिए जहां से आप डाक सेवा संचालित कर सकें। जो लोकेशन है ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस की, वो बिजी पार्ट में होनी चाहिए गांव के, और कम से कम 10 बाई 10 का रूम आपका होना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट का रूम आपके पास कम से कम होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है, इसका आपको ध्यान रखना है। जहां कहीं भी ऑफिस नहीं, वैसे ज्यादातर ऑफिस हैं पोस्ट ऑफिस वालों की, लेकिन जहां कहीं भी नहीं है वहां आपको अपनी जेब में से खर्चा करना पड़ेगा और एक ऑफिस तैयार करनी पड़ेगी। साथ ही आपकी जो ऑफिस है वहां तक के लिए रास्ता सीधा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। साथ ही इसमें 24/7 पावर सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें बल्ब हो, फैन हो, ये आपके पास होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह के लिए अप्लाई कर देते हैं जहां पे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है,
तो वहां आपको बिल्डिंग का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। जो जीडीएस ब्रांच ऑफिस है उसका मेन काम पोस्ट ऑफिस यूज के लिए है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप जहां के लिए फॉर्म भर रहे हैं, एक बार ये चीज का ध्यान रखना कि आप उस जगह को अच्छी तरह से जानते हो और वहां पे इंडिया पोस्ट का कोई ना कोई बिल्डिंग हो, तब तो ठीक है, अन्यथा आपको जगह का इंतजाम भी खुद करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 500 रुपए महीने भी मिलेंगे। मान लीजिए आप कोई कमरा किराए पे लेते हैं तो उसका आपको 500 रुपए महीने का किराया गवर्नमेंट देगी। आपको साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास पर्याप्त जीविका के साधन भी होने चाहिए, यानी आप पहले से कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, पार्ट टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। ये चीज आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं और जगह अगर आप लग रहे हो, अच्छी जॉब हो, आप वो छोड़ के यहाँ आ जाएं और यहाँ आपको फिर बाद में परेशान होना पड़े, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा कि मैं पहले से कहीं अदर पार्ट टाइम कर रहा हूं और मैं इस जॉब को भी पार्ट टाइम करना चाहता हूं। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होगी। तो ये आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। आपको एकोमोडेशन का इंतजाम करना होगा, आपको जहां सिलेक्शन हुआ है वहां रहना होगा और आपके पास पार्ट टाइम जॉब हो तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है, आपको जमा करानी होगी। और बात करें आवेदन करने की, तो जीडीएस की यानी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए आप 20 पोस्ट के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्कल में अप्लाई करें या फिर डिफरेंट सर्कल में आप अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन होगा आपका 10th के मार्क्स के परसेंटेज के बेस पर, यानी आपकी जो 10th की परसेंटेज है उसी के बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आपके ऑप्शन के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपसे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे आपके और आपसे एफिडेविट लिया जाएगा और 1 लाख रुपए का बॉन्ड भी आपको साइन करना होगा। और ये सब आपको करना होगा। आपका मेन काम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटना, साथ ही जो इंडियन पोस्ट बैंक है उससे पैसा निकालना। अगर बात करें आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। आप www.appost.in/gds ऑनलाइन पे जाके वहां 23 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच अगर है तो वो लिखेंगे, किस स्टेट से आपने 10th पास किया, बोर्ड कौन सा था और किस सन में पास किया, और सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर ये आप लिखेंगे। इसके बाद अपनी डिटेल भरेंगे और फीस जमा कराएंगे। फीस जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आपको क्या क्या अपलोड करना है वो आप देख लीजिए। आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, साथ ही आपको मेमो फर्स्ट जो सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको, और एडिशनल एसएससी का सर्टिफिकेट कोई है तो वो अपलोड करेंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है, फोटो, सिग्नेचर और डिसेबिलिटी वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये करने के बाद फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें, क्योंकि ये आपसे मांगा जा सकता है। और इस भर्ती के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप gdscycle2.up@gmail.com हेल्पलाइन नंबर 0522 26 29 872 पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद अब देख लेते हैं वैकेंसी। देखो आई हुई है आगरा में 1 1 1 1 2 2 2 आई हुई है। तो आप जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां की देख लेना कि आपकी जो कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है, और आप मैक्सिमम 20 वैकेंसी के लिए ही अप्लाई, 20 जो ब्रांच है वहां के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये थी जानकारी यूपी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2020 के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।